हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे डिसाइल टॉपिक के ऊपर। स्टैटिस्टिक का एक सिंपल सा टॉपिक है डिसाइल। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्वार्टाइल का समझा था, जिसमें मैंने क्वार्टाइल के बारे में थोड़ा सा बताया था कि किस किस टाइप के आप लोगों के पास यहाँ पर फार्मूलाज होते हैं फॉर द इंडिविजुअल सीरीज, फॉर द डिस्क्रीट एंड फॉर द कॉन्टिन्यूस सीरीज। सिमिलरली यहाँ पर डिसाइल भी होगा, उसके लिए भी हम लोग इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस तीनों की तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो के अंदर ये तीनों की तीनों चीजें डिस्कस हो जाएगी, जिससे आप लोगों का डिसाइल टॉपिक भी डन हो जाएगा। और फिर एक लास्ट में हमारा एक टॉपिक रह जाएगा परसेंटाइल। तो परसेंटाइल टॉपिक को जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग सॉल्व करेंगे। समझाऊंगा मैं आप लोगों को कि कैसे परसेंटाइल भी निकालते हैं। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक में डिसाइल की। देखिएगा, डिसाइल जो टॉपिक है, डिसाइड करता क्या है, जैसे क्वार्टाइल था, जैसे मीडियन था, ये सब उसी की टाइप सी है कुछ, ठीक है ना। जैसे मैंने मीडियन को रिलेट करवाया था क्वार्टाइल के साथ, तो ये वैसे ही सेम डिसाइल भी उसी की एक मतलब ब्रांच ही है, कह सकते हैं। तो डिसाइल दरअसल काम क्या करता है, डिसाइल आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे मतलब मान लीजिए एक ये लाइन है मेरे पास, एक बड़ी सी लाइन है, 100% की लाइन है। तो यहाँ पे मेरे जो डिसाइल होंगे ना, वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अपने डाटा को, कुछ इस तरीके से। ये आ जाएगा D1, ये आ जाएगा D2, ये आ जाएगा D3, फिर D4, D5, D6, D7, D8 और D9, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा डाटा जो होगा वो डिवाइड हो गया 10 इक्वल पार्ट्स में। अब आप कहेंगे सर हमने तो यहाँ पे 9 डिसाइल लगाया है, कैसे डाटा हो गया। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हो गई है। जैसा क्वार्टाइल्स के केस में Q1 Q2 और Q3 ही आता था, ठीक है ना। उसमें क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, वैसे ही सेम यहाँ पर जो डिजाइन है वो अपने डाटा को 10 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों को D1 फाइंड करना हो सकता है, D2, D3, D4, D5, कुछ भी चीज यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करनी हो सकती है, ठीक है। अब एक चीज है, कहते हैं जो D5 होता है ना, कभी अगर आप लोगों को D5 निकालने को आ जाए तो D5 इज इक्वल टू द मीडियन। D5 का आंसर और मीडियन का आंसर बिल्कुल बराबर ही आता है। और यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका आंसर Q2 के बराबर भी आता है, ठीक है। D5, मीडियन और Q2 तीनों की तीनों चीजें बराबर। चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने फार्मूला की, जहां पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला क्या रहता है। इसके जो फार्मूलाज है वो डिट्टो ऑलमोस्ट क्वार्टाइल के साथ मैच करते हुए फार्मूलाज है। बस फर्क ये आ जाता है यार, हमारी जो डिवीजन हो रही है 10 इक्वल पार्ट्स में हो रही है, इसीलिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर 10 आ जाएगा। अगर आप लोगों को मीडियन के बारे में याद हो तो मीडियन क्या करता था, मीडियन का फार्मूला कुछ n+1/2 कुछ ऐसा करके फार्मूला था, ठीक है। फॉर द ऑड डाटा के लिए, जब आप लोगों के पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती है, तब ये फार्मूला था। जब आप लोगों ने क्वार्टाइल पढ़ा, क्वार्टाइल का फार्मूला भी कुछ ऐसा ही था, n+1/4। यहाँ पर 4 आ गया। लेकिन अब जब डिसाइल आ रहा है तो डिसाइल के केस में डिनोमिनेटर में ही फर्क आ रहा है 10 में। आप लोग जिस मर्जी फार्मूला में देखो, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पर भी n/10 के केस में भी यहाँ पे भी आपके पास 10 ही है, ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में। डिस्क्रीट वाली और कॉन्टिन्यूस टाइप में आगे डिस्कस जरूर आपसे करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो सिंपल इंडिविजुअल सीरीज के लिए डिसाइल निकालने की। क्लियर, डिसाइल का फार्मूला क्या रहेगा, ये रहा आप लोगों का डिसाइल का फार्मूला। आप लोगों को बस इन्हीं फार्मूलाज को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है पहला क्वेश्चन आप लोगों का, जैसे कि मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हमारा एक चीज है, यहाँ पर हमेशा हमेशा डाटा जो हो ऑलवेज या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा हमारा जरूर अरेंज होना चाहिए। जैसा आप लोग ये काम मीडियन के लिए करते हैं, मीडियन में भी हमने ऐसी चीज करी थी। अगर आप लोगों को मीडियन की वीडियोस नहीं याद, आप लोग पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक करके, वो आप देख सकते हैं। साथ ही में अब आप लोगों के लिए मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी ऑफ स्टैटिस्टिक लेकर आया हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक पड़ा हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर डाटा क्या होना चाहिए, हमेशा एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। तो अगर मैं इस डाटा को देखूं तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज तो है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेता हूँ एक बार कितनी आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमारे पास है 11। क्लियर, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 11 है तो कुछ फार्मूला जो होगा, जैसे मैंने आप लोगों के लिए D1 का फार्मूला लिखा था ना, D1 का फार्मूला क्या था,
D1 was equal to your n plus 1 divided by 10th item, ये करके था। अब मैंने बाकी फार्मूलाज क्यों नहीं लिखे, बाकी फार्मूलाज जो होते हैं वो इसी से आते हैं, बस यहाँ पर आप लोगों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। 2 के साथ मतलब D2 निकाल रहे हैं तो 2 के साथ, अगर आप लोग D3 निकाल रहे हैं तो 3 के साथ ये वाली चीज को हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे n+1/10 इस तरीके से। तो अगर मैं D5 की बात करूं तो D5 का केस क्या चलेगा, 5n+1/10। तो ये अपना यहाँ पर आंसर इस तरीके से मिलेगा। क्लियर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि D5 अगर आप लोग फाइंड कर रहे हैं, मैं इस फॉर्मूला की हेल्प से आप लोगों का D5 निकाल के बताता हूँ। That is D5 is equal to the 5 times of n+1। n आप लोगों का क्या है, 11 है, 11+1 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया। अब अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ये 5 × 12/10 मिल जाएगा। कटिंग कर दें अगर आप लोग तो ये 0 और ये कट जाएगा 1 2 2 और ये कट जाएगा 6 के ऊपर, यानी कि 6th नंबर पे जो टर्म है, 6th टर्म इज योर D5। अब 6th टर्म आपकी क्या है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 47, तो 47 यहाँ पर अपना आंसर होगा। मैं तभी यहाँ पर TH लिखता हूँ, TH टर्म, ताकि आप लोगों को पता चल जाए 6th आंसर नहीं है या 6 आंसर नहीं है, 6th टर्म आप लोगों का यहाँ पे आंसर रहता है। तो 47 इज बाय करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, D9 है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कुछ और चीजें भी समझ में आएंगी कि ये काम भी करना पड़ता है। ये ऐसे ही काम सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल डाटा के लिए या डिस्क्रीट सीरीज के लिए, इंडिविजुअल या फिर रॉ डाटा के लिए ही करते हैं और किसी के लिए नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, डाटा आपका अरेंज्ड है, बिल्कुल अरेंज्ड है, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप लोग जरा ये काउंट कर लीजिए कि नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर कितनी है, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम के हिसाब से ही हम लगाते हैं और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है D9। मैं एक दो चीजें और भी आप लोगों को फाइंड यहाँ पे करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर सबसे पहले तो n लिखना है यार, n कितना आ जाएगा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो भाई 10 आ गई। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 आ गई, मुझे अगर 9 फाइंड करना है तो 9 कैसे फाइंड होगा, n × n+1/10th आइटम, ये रहेगा। अब 9 तो यहाँ पे एज इट इज आ गया, n था 10, 10+1/10th आइटम आ गया। अब यहाँ पर ना डेसिमल में आप लोगों को मिलेगा, देखना क्या मिलता है। जैसे ये आ गया 9 इंटू, जैसे ये 9 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये मिल जाएगा 9 × 11/10th आइटम, ये इस तरीके से मिल रहा है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये बन गया 99/10th आइटम। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे आपका जो मिल रहा है दैट इज 9.9th टर्म। अब ये चीज समझने वाली है, 9.9th टर्म, अब ऐसी तो कोई टर्म ही नहीं हो पाती 9.9 टर्म। क्लियर। तो हम ऐसी टर्म के लिए क्या करते हैं, अपने इसी डाटा को थोड़ा सा एक अच्छे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये जो 9.9 था इसको हम ब्रेक कर देंगे, जैसे ये 9th टर्म तो है ही है ना, दैट इज यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइज ऑफ 9th टर्म। एक तो ये आएगी प्लस जो बाकी का बच गया पार्ट है, बाकी का क्या बच गया होगा, 0.9 बच गया होगा, है ना। आप लोग ये ऐड करके देखना, 9 + 0.9 करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा 9.9 मिल रहा है। तो साइज ऑफ 9th टर्म प्लस 0.9 इंटू, अब ये जो 0.9 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके नेक्स्ट वाले के साथ, यानी कि साइज ऑफ 10th टर्म, या फिर आप सिंपल साइज की बजाय 10th टर्म भी लिख सकते हैं, माइनस साइज ऑफ 9th टर्म, ये भी लिख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर। ओके। तो अब अगर आप लोग साइज ऑफ 9th आइटम देखे, साइज ऑफ 9th आइटम से मतलब है 9th आइटम ही सर, तो 9th आइटम ये रही आप लोगों की 200, तो यहाँ आ जाएगा 200 प्लस 0.9 इंटू 10th आइटम क्या है, यहाँ पे 210 है, 210 में से हम लोग 9th आइटम फिर से माइनस कर देंगे, मतलब इस तरीके से ये चीजें करी जाती। पहले क्या करते हैं 9th, मैं और भी आप लोगों को अभी एग्जांपल बताता हूँ। 9th क्यों लिया था, क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग था, तो वो वाला 9 आ गया।
और जो समथिंग वाली चीज थी वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे? एक तो उसकी अगली वाली टर्म के साथ, जैसे कि 10 है, माइनस उसी में से। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 200 प्लस 0.9, और यहाँ पे आ गया 210 माइनस ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू गिव यू 200 प्लस 9, दैट इज 209 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो D9 का आंसर जो आ रहा है दैट इज 209। एक और चीज मैं आप लोगों को फाइंड करके बताता हूँ इसी डाटा के अंदर। जैसे मान लो मैं आप लोगों को कहूँ कि D7 निकालना है, ठीक है, चलो D8 लिख लेते हैं, D8। अब D8 कैसे फाइंड होगा? 8 इंटू n+1 बाय 10th आइटम, ये रहेगा, है ना। अगर ये चीज है तो 8, n कितना है? n आप लोगों का था 10, तो 10+1 बाय 10th आइटम, ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 8 इंटू 11 बाय 10th आ गया, ये इस तरीके से मिल गई, दैट इज 88 बाय 10th टर्म आ गया। और यहाँ पर आप लोगों को 8.8 टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब 8.8 टर्म तो होती ही नहीं कोई, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, अपना इसी डाटा को ब्रेक करके लिख लेंगे, जैसा अभी 9.9 के लिए करा, कुछ इस तरीके से। 8.8 है तो यहाँ पे आ जाएगा 8th टर्म, जो भी आप लोगों की 8th टर्म है, प्लस जो एक्स्ट्रा पार्ट था दैट इज 0.8। 0.8 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे? 8 की ये वाली टर्म की नेक्स्ट वाली टर्म, दैट इज 9th टर्म माइनस 8th टर्म, इस तरीके से माइनस हो जाए। अब 8th टर्म अपने डाटा के अंदर देख लेते हैं। 8th टर्म क्या है? 192 है, तो 192 प्लस 0.8, और 9th टर्म आपकी क्या थी? 200 थी, 200 माइनस 192, ये इस तरीके से बन जाएगा। सो 192 प्लस 0.8, यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये अपने पास 8 मिल जाएगा। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 192 प्लस ये मिल जाएगा 0.64, ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ गया 192.64। ये अपना आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। ये अपने कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हमने समझा, डिस्क्रीट के लिए भी ऑलमोस्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, कोई भी ऐसा फर्क नहीं है। जैसा आप लोग यार CF निकालते थे मीडियन के केस में, क्वार्टाइल के केस में, फॉर द डिस्क्रीट सीरीज, ऐसा ही काम हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ करके कि क्या करने का तरीका क्या रहने वाला है यहाँ पे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम पहले डाटा को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, कुछ वर्टिकली लिख लेते हैं ना, x यहाँ पे, f यहाँ पे, क्योंकि हमें एक कॉलम CF का भी निकालना होता है, ठीक है। CF हमेशा उन्हीं चीजों पर निकलता है, एक तो मीडियन के ऊपर CF निकलता है, एक हमारा मीडियन, एक हमारा क्वार्टाइल के लिए निकलता है, एक हमारा परसेंटाइल के लिए भी निकलेगा, और एक हमारा डिसाइल के लिए भी CF निकलेगा ही निकलेगा। सिर्फ इन 4 चीजों के लिए CF निकलता है पूरे पूरे स्टेटिस्टिक के अंदर, और किसी के ऊपर हम कभी भी CF नहीं निकालते। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2, 1, ये आ जाएगी CF। अब CF देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ पे 5 + 7 करेंगे दैट इज 12, ये 24, ये 34, उसके बाद 41, फिर 46, फिर 48, और लास्ट में हमें मिल जाएगा 49, और यही आप लोगों का यहाँ पे टोटल है 49, ठीक है। तो 49 अगर ये अपने पास कैपिटल N है, आप लोग जानते होंगे कि जब फ्रीक्वेंसी हमें दी जाती है हम लोग कैपिटल N यूज करते हैं। उम्मीद है आप लोग भूले नहीं होंगे, बेसिक सा पार्ट है स्टैटिस्टिक का। अब अगर अपने को D7 निकालना है, D7 का फॉर्मूला क्या रहेगा? D7 रहेगा कुछ 7 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम, ये रहेगा, है ना। तो यार 7 n+1, n+1 यहाँ पे क्या है आप लोगों के पास? n तो था 49 था, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 49 + 1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। उसके बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 50, आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कट जाएगा इस तरीके से आइटम।
और यानी कि ये बन गया है आप लोगों के पास 35th आइटम आप लोगों का ये रहने वाला है, ठीक है ना, अपना D7 रहने वाला है। अब जब आप लोग यहाँ पर देखेंगे 35th आइटम को, 35th आइटम ये कहाँ पर लाई कर रही होगी आप लोगों की, मतलब CF के कहाँ पर लाई कर रही होगी। CF के यहाँ पे अगर मैं देखूं 35th है, ये चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा ये, हाँ। तो 35th आइटम हमारे यहाँ पर लाई कर रही होगी, है ना, 34 और 41 के बिटवीन। हम क्या करते थे, हम उसके नेक्स्ट वाला चूज करते थे, दैट इज 41। 41 ये आ जाएगा, और 41 के सामने जो भी आप लोगों का x होगा दैट विल बी योर D7। तो इस तरीके से आप लोगों को D7 मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कैसे करते हैं। 35th आइटम देखनी थी, 35th आइटम हम लोगों ने यहाँ पर देखनी है CF के अंदर कहाँ, किन दो नंबर्स के अंदर लाई करती है। फिर उसके हायर में जो भी CF है उसके बिल्कुल सामने वाला एक्स वाली एक्स वाली रो में या एक्स वाले कॉलम में आप लोगों को मिल जाएगा अपना डिसाइल वाला पार्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे D7 मिल रहा है। एक और मैं करके बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे मान लो मैं D6 की बात करूँ, D6 कैसे निकलेगा, D6 का फॉर्मूला हो जाएगा 6n+1 डिवाइडेड बाय 10। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला है 6, यहाँ पे रखते हैं n+1, ये n तो 50 है ना, हाँ 50/10, यहाँ पे कट कर देते हैं, तो आप लोगों को ये मिल गया 30th टर्म, ये 30th आइटम। अब 30th आइटम जो होगी वो आप लोगों की यहाँ पर लाई कर रही होगी, है ना, 24 और 34 के बिटवीन। लेकिन हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट हायर वाला, 30th के नेक्स्ट हायर वाला, दैट इज 34, और 34 के सामने जो चीज लिखी हुई है तो ये रहेगा आप लोगों का D6। उम्मीद है अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं फॉर द कॉन्टिन्यूस सीरीज। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज का ये लास्ट पार्ट रह गया है, जिसमें आप लोग समझेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। वही फॉर्मूला तो बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला है, मैं आप लोगों को बताऊं तो, जैसा आप लोगों को मीडियन का फॉर्मूला अगर याद है वैसा ही सेम यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था D1 के लिए, दैट इज L+N/10 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला रहता है। तो अगर आप लोगों को D2 फाइंड करना हुआ, उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर L तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे CF भी सेम रहेगा, यहाँ पे F भी सेम रहेगा इवन, और H भी सेम रहेगा। फर्क आएगा तो बस यहाँ पर आएगा N के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आप लोगों का आंसर बनेगा। ऐसे ही सेम D3 के लिए भी, D3 के केस में 3n/10 आ जाएगा, D4 के लिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर, तो चलिएगा यहाँ पर भी अपना पहले डाटा को CF निकालते हैं डाटा का, फिर देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। यहाँ पे अपने पास क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, क्लास इंटरवल एक गिवन है, एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, और एक हमें यहाँ पे CF चाहिए। क्लास इंटरवल है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, उसके बाद है 25 to 30, 25 to 30, और फिर है अपने पास 30 to 35, ये इस तरीके से। और जो CF जो F है वो है 8 7 14 16 11 9। CF निकालने अगर तो ये आ जाएगा 8 15, फिर आ जाएगा 29, और फिर 29 में 16 अगर ऐड करेंगे तो 45, देन उसके बाद 11 ऐड करेंगे तो 56, और 56 प्लस 9 कर देंगे तो 65। यस, अगर ये चीज आप लोगों का 65 आ रहा है, n इज इक्वल टू द 65, अपना जो भी चीज आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें D7 निकालना है, तो D7 का सबसे पहले तो आप लोग फार्मूला लिखेंगे। D7 का फार्मूला हो जाएगा L+N/10, यहाँ पर 7 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये आप लोगों का फार्मूला हो जाएगा। जैसे काम हम लोग मीडियन के केस में करते थे, हम लोग मीडियन क्लास निकालते थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी डिसाइल क्लास निकालने की कोशिश करेंगे, देखना क्या आती है डिसाइल क्लास। डिसाइल क्लास कहाँ से पता चलेगी, आप लोगों के इस वाले फैक्टर से ही पता चलेगी डिसाइल क्लास क्या आने वाली है। जैसे अगर मुझे डिसाइल क्लास चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि डिसाइल क्लास क्या बनने वाली है, 7n/10 आ जाएगा। 7n तो आपका टोटल वाला होता है 65, और इसको अगर आप लोग 10 के साथ डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। ये मिल जाएगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा 13, और
यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई करवा दे 7 इंटू 13 कर दे तो 7 इंटू 13 हो जाएगा 98, नहीं 91, 91 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, दिस विल गिव्स यू अपना कितना मिल जाएगा, ये 91 डिवाइडेड बाय 2, हाँ तो 45.5 मिल जाएगा आप लोगों के पास इसकी वैल्यू। अगर 45.5 मिल रहा है दैट मीन्स 45.5 तो यहाँ पर आएगा, इसके बिटवीन आएगा। तो जो आप लोगों की मीडियन, जो आप लोगों की ये क्लास रहेगी उसके नेक्स्ट हायर वाली रहती है ना, उसके नेक्स्ट हायर वाली यानी कि 25 to 30 ये रहेगी आप लोगों की वो वाली क्लास, डिसाइल क्लास। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लोअर लिमिट लिख लेते हैं, कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 25 प्लस 7n/10 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 45.5। CF हम लोग इससे ऊपर वाला लिख देते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा 45। और अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी कौन सी होती थी, इसी के सामने वाले, डिसाइल क्लास के सामने वाले, दैट विल बी इक्वल्स टू 11। और h क्या होता है, डिसाइल क्लास का साइज, जो कि आप लोगों के पास यहाँ पर है 5। यहाँ पे अब बाकी की कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा 25, यहाँ पे मिल जाएगा 45.5 माइनस 45 करेंगे तो 0.5, 11 इंटू 5। तो पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं अपने इस कैलकुलेटर के ऊपर। वैसे ये मेरा कैलकुलेटर अभी मैं खोल नहीं सकूंगा, मैं मोबाइल के ऊपर कर लेता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है 0.5 को मल्टीप्लाई करना, 0.5 को मल्टीप्लाई करना विद 5, तो 25 प्लस ये तो आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 11। अब इस 2.5 को अगर आप लोग डिवाइड कर ले 11 के साथ तो यहाँ आ गया 25 प्लस 0.227, और अगर आप लोग इसमें ऐड कर देंगे 25, आप लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा 25.227। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं। मैं एक और आप लोगों को बता देता हूँ, D4 निकाल लेते हैं। चलो D4 निकाल के बताता हूँ कि D4 कैसे निकलेगा, सेम इसी डाटा के लिए। तो D4 के लिए हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो पहले बन जाएगा L प्लस 4n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी आएगी वो हमें निकालनी पड़ेगी। हम 4n/10 से सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कितनी वैल्यू हमें मिलती है। तो 4n की वैल्यू थी 65 यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये हम काट देते हैं 2 के ऊपर, ये कट जाएगा 13 के ऊपर, 2 फिर से कट जाएगा हमारा 2 के ऊपर। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है दैट इज 26 मिल रही है हमें। मैं एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कितना मिलता है, कितना था 4 इंटू 65, इसको हाँ 26 मिल रही है। अगर ये चीज 26 मिल रही है, इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपना डिसाइल क्लास चूज करेंगे। तो अगर ये 26 आ रहा है, 26 यहाँ पे आप लोगों को कुछ इसके इधर आएगा ना 26, तो इसके जो नेक्स्ट हायर वाला जो रहेगा हम लोग वहां से अपनी डिसाइल क्लास चूज करेंगे। डिसाइल क्लास पता चल गई, दैट विल बी इक्वल्स टू 15 to 20, तो यहाँ पे अपना आ गया 15 आ जाएगा। और फिर 4n/10, 4n/10 तो अपना आया था 26 माइनस CF, 26 से ऊपर वाला जो नंबर है दैट इज 15, CF की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 15 अपॉन यहाँ पे ये आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी के लिए देख लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्लास की, इसकी फ्रीक्वेंसी है 14। तो यहाँ पर अपना आंसर आ गया कुछ इस तरीके से, 15 प्लस 26 माइनस 15 करेंगे दैट विल 11 और यहाँ 14 और यहाँ 5, ये चीज मिल जाएगी। और थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर और देख लेते हैं आंसर कितना मिलता है। 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराने पे तो 55 मिल जाएगा, ये 55 आ गया, यहाँ पे 14 आ जाएगा। इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, 55 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आ गया 15 प्लस 3.92। और अगर आप इसमें ऐड करेंगे और देखेंगे अपना आंसर तो आप लोगों को मिल जाएगा 18.928। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें आप लोगों ने मेरे से डिसाइल निकालना सीखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वार्टाइल निकालना सीखेंगे। वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इतना काम मैं हमेशा आप लोगों को कहता आया हूँ कि एटलीस्ट वीडियो के नीचे कमेंट अगर आप लोग करेंगे तभी मुझे पता चल सकेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, उम्मीद है अब आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जी। हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय, टेक केयर।